चांद रात पर ईद की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच गईं। ईद शॉपिंग के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त है। बाजारों और मार्केट्स में खरीदारों का बेपनाह रश देखने में सामने आ रहा है। शहरी आखिरी लम्हात तक खरीदारी में मसरूफ है। मलबूसात, जूतों, चूड़ियों और ज्वेलरी की दुकानों पर खासा रश है। ख्वातीन की बड़ी तादाद मेहंदी के स्टॉल्स पर मौजूद हैं, जबकि मेंस सैलून्स पर भी गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। मीठी ईद का मजा दुबाला करने के लिए शहरी मिठाइयाँ और बेकरी आइटम्स भी खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि खरीदारी का ये सिलसिला रात भर जारी रहेगा। चांद रात पर ईद की तैयारियां अपने अरूज पर हैं और ईद शॉपिंग के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त है। बाजारों और मार्केटों में खरीदारों का बेपनाह रश देखने में आ रहा है। शहरी आखिरी लम्हात तक खरीदारी में मसरूफ हैं। मलबूसात, जूतों, चूड़ियों और ज्वेलरी की दुकानों पर खासा रश है। खवातीन की बड़ी तादाद मेहंदी के स्टॉल्स पर मौजूद है, जबकि मेंस सैलून्स पर भी गैर मामूली रश है। इसी हवाले से बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से। लाहौर से ज़ैनब शहबाज हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद से निदा मुमताज़, गुजरात से अब्दुल सलाम, कराची से इबाद उस्मानी, पेशावर से काशिफ अजीज़ और कोयटा से फजल तवाब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले लाहौर ही की बात कर लेते हैं। ज़ैनब शहबाज से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। ज़ैनब, चांद रात है, लाहौरियों की शॉपिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, क्या कहते हैं लाहौरी? जी बिल्कुल, रात गए तक लोगों की खरीदारी का सिलसिला तो जारी है ही, लेकिन अब चांद रात की इंजॉयमेंट जो होती है वो अलग ही किस्म की होती है। और लाहौरी तो वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं त्योहारों के ऊपर। इस वक्त जो है मेहंदी लगवाने का सिलसिला जारी है। स्टॉल्स लगे हुए हैं, ख़वातीन, बच्चियाँ जो हैं वो मेहंदी लगवा रही हैं अपने पसंदीदा स्टाइल्स। इस वक्त हमारे साथ भी जो हैं वो लाहौरी लड़कियाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं, मुझे ये बताएं कि मेहंदी लगवा ली है या नहीं लगवाई? अभी तो हम लोग आए हैं, अभी लगवाई नहीं है। कैसा डिज़ाइन सोचा आपने? सिंपल सा ही लगवाएंगे, ज़्यादा बढ़ा हुआ डिज़ाइन नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल मेहंदी का स्टाइल जो है कैसा चल रहा है और आपने कैसा सोचा है कि लगवाएंगे? हम लोगों को डिसेंट पसंद है, ओवर ज़्यादा भरी भरी नहीं पसंद, तो हम डिसेंट ही लगवाएंगे। लाहौर की चांद रात तो वैसे ही बड़ी एक्साइटेड होती है, तो आप कैसे एंजॉय कर रही हैं? फैमिली के साथ आउटिंग वगैरह, गैदरिंग, सब ऐसी एक्साइटेड भी बहुत हैं और इंशाल्लाह अच्छा ही सेलिब्रेट करें। लाहौरी लड़कियां चूँकि वैसे ही एक्साइटेड होती हैं इस चीज़ में, और इस वक्त भी वो मेहंदी लगवाने के लिए आई हैं। और ये जो है एक्साइटमेंट ही अलग होती है कि मेहंदी लगवाना, बाकायदा तौर पे तमाम तैयारियां इतने दिनों से करना, और अब बिलाखिर वो वक्त आ ही गया है कि अब तमाम तैयारियां जो हैं करने के बाद भरपूर तरीके से जो ईद उल फितर है उसको मनाया जाएगा। जी ठीक है, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां ख्वातीन चांद रात पर मेहंदी लगवा रही हैं। मजीद बताएंगी निदा मुमताज़। निदा बताएगा ख्वातीन की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, देखिए ईद की तैयारियां तो हो चुकी हैं और आज चांद रात है। और आपको पता है कि जैसे ही चांद नज़र आता है तो हर खातून की यही कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जाके अपनी मेहंदी लगवाऊं। इस वक्त मैं एक सैलून में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, एक लंबी लाइन है, ख़वातीन वेट कर रही हैं। सबकी यही कोशिश है कि हम बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाएं, क्योंकि मेहंदी के बगैर जो लड़कियों की ईद है वो भी इनकम्प्लीट होती है। यहाँ पर एक खातून मौजूद हैं जो कि मेहंदी लगवा रही हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैम, मुझे बताइएगा कि आपकी बाकी ईद की तैयारियाँ मुकम्मल हो गई? इतनी प्यारी आप मेहंदी लगवा रही हैं। मेरी ईद की बाकी तैयारियां तो मुकम्मल हैं, बस मेरी मेहंदी रह गई थी। और जैसा कि आज चांद रात है तो मैं मेहंदी लगवाने आई हूँ और मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को दिली ईद मुबारक। बच्ची भी यहाँ पे मौजूद है, उसने इतनी प्यारी खूबसूरत मेहंदी लगाई हुई है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, हम इससे बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि आज चांद रात है, बाकी ईद की तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं आपकी? जी, मेरी बाकी ईद की तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं, बस मेरी मेहंदी रहती थी और इसलिए मैं सैलून आई हूँ। ये मैंने सोशल मीडिया से डिज़ाइन देखा था, मुझे लग रहा था कि ये बहुत क्यूट है, इसलिए मैंने लगवाई थी। हर साल हम देखते हैं कि कोई ना कोई चीज़ ट्रेंडिंग पे होती है, जैसे इस साल कश्मीरी चूड़ियाँ भी थी और मेहंदी में हमने देखा कि इस मरतबा अरबिक स्टाइल जो है वो ट्रेंडिंग पे है। ख़वातीन जो है बड़ी तादाद में सैलून्स का रुख कर रही हैं, अपनी मेहंदी लगवा रही हैं ताकि ईद वाले दिन वो सबसे ज़्यादा मुनफरिद और खूबसूरत नजर आएँ। जी ठीक है, मेहंदी लगाने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद की तरह गुजरात में भी ब्यूटी पार्लर्स और स्टॉल्स पर ख़वातीन मेहंदी लगवा रही हैं। अब्दुल सलाम हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अब्दुल सलाम, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप चांद रात पे? जी, गुजरात में भी चांद रात का समा है, हर कोई शॉपिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। शॉपिंग इस वक्त आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ख़वातीन की शॉपिंग तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। इस वक्त
मैचिंग ज्वेलरी और जूतों तक पहुंच चुकी है। गुजरात के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी मुनफरिद अंदाज अपनाया ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए। उन्होंने कचरा उठाने वाले बच्चों को अपनी खुशियों में शरीक करने के लिए उनको रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मेहंदी दी जा रही है। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये बताइएगा कैसे आपको ख्याल आया इन बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल? ईद जो है ये छोटी ईद है और ये मीठी ईद है, और ईद का मतलब ही ये है कि खुशियाँ भी खेली जाएँ। इस बार हमने इनिशिएटिव लिया था और यहाँ पर जो है ये बच्चे हैं तो इनके लिए हमने ईद का जो चांद रात का इंतज़ाम किया है। यहाँ पर मेहंदी, चूड़ियाँ और इनको ईदी के साथ साथ ईद के कपड़े भी तकसीम किए गए हैं। और जब यहाँ पे मैं आई हूँ मुझे इतनी खुशी हुई है इनके चेहरे पे खुशियाँ देख के कि मुझे ऐसे लगा कि मेरी ईद जो है वो आज ही हो गई है और मेरी ईद की खुशी जो है ना वो दोबाला हो गई है। जी बिल्कुल, आपने देखा नन्हे मुन्ने बच्चियों को जो है वो ईदी तकसीम की गई है, उनको मेहंदी लगाई गई है और उनका कहना था कि मुझे लगता है ये चांद रात नहीं, मेरी ईद आज ही हो गई है। अब चलते हैं रोशनियों के शहर कराची। वहाँ चांद रात पर ईद शॉपिंग का क्या समा है बताएंगे अबाद उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं। अबाद बताएगा क्या मनाजिर देखने में आ रहे हैं? कहते हैं कि बच्चों की होती है, लेकिन बच्चों की ईद कैसे होती है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी की ही एक मार्केट में, जहाँ पर इस वक्त कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ईद की क्या ख़रीदारी कर रहे हैं, ईद कैसी होती है इनकी, क्या ख़रीदने आए हैं आप? हम यहाँ शॉपिंग करने आए थे, लेकिन चीज़ें इतनी महंगी हुई हैं कि पता नहीं ईद कैसे गुजरेगी। गरीब लोग के साल में होंगे और ये महंगाई देखें यहाँ की। अब्बू ने दिए थे 1500 यहाँ केड़ियों के लिए, यहाँ 4000 से नीचे कीमतें नहीं है, तो अब गरीब बंदा ईद कैसे गुजारे? बेटा आप बताइएगा, ईद मनाने के लिए क्या पहनेंगे, किस कलर का पहनेंगे और ख़रीदारी क्या की है आपने आज? मैं यहाँ से वाइट कुर्ता शलवार लेने आया था, वो यहाँ पे मुझे 2000 रुपये दिए थे घर वालों ने। उन्होंने कहा जाओ कुर्ता शलवार ले आओ। दोस्त के साथ आया था, उसने भी खेड़ी लेनी थी, तो हम यहाँ पे आए तो ये 5000 से हमें कुर्ता शलवार मिल रही है, वो भी ब्रांडेड भी नहीं है भाई, ऐसे ही लोकल है। अब हमें समझ नहीं आ रहा हम यहाँ पे करें क्या। 2000 रुपये में तो यहाँ पे कपड़ा भी नहीं मिल रहा हमें। बेटा आपके साथ भी यही मसला है? मैं पैंटें लेने आया था 2000 रुपये लेके, एक पैंट 2500 की, 3000 रुपये की, गरीब बंदा कहाँ जाए? तो जो है वो ख़रीदारी के लिए घर वालों ने पैसे तो बिल्कुल दिए हैं, लेकिन ख़रीदारी ये कर नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगाई है। ये कह रहे हैं कि जो बजट इनको दिया गया उस बजट में इनकी ख़रीदारी नहीं हो रही है। ठीक है, महंगाई के शिकवे बहरहाल बरकरार हैं। पेशावर का रुख कर लेते हैं, जहां पर शॉपिंग का सिलसिला उरूज पर है। बच्चे, बड़े, खवातीन सब मनपसंद शॉपिंग कर रहे हैं। काशिफ अजीज से तफसीलात जानते हैं। काशिफ, कैसी गहमा गहमी है बाजारों में? चांद रात है और अभी भी शॉपिंग का सिलसिला जारी है। आज मैं डीन स्ट्रीट सेंटर में मौजूद हूँ। चांद रात हो और मेहंदी के स्टॉल ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं। पेशावर के अगर हम डीन स्ट्रीट सेंटर की बात कर ले तो यहाँ पर मेहंदी के स्टॉल्स लगे हैं और यहाँ पर नन्ही आर्टिस्ट जो है वो मौजूद है, ज़ैनब, जो कि स्टूडेंट है और इसके साथ साथ आर्टिस्ट भी है। कौन से डिज़ाइन रवा साल इन है और कहाँ से सीखा है ये इतने खूबसूरत डिज़ाइन? मैंने पार्लर से सीखा है, ब्यूटी पार्लर से सीखा है, और अभी जो है इन जो डिज़ाइंस हैं वो है सिंपल डिज़ाइंस। कितने डिज़ाइन बना सकती हो और ये फ़न सीखना कितना मुश्किल है? ये फ़न सीखना तो इतना मुझे मुश्किल नहीं लगता, और ज़्यादा जो उनसे डिज़ाइन मुझे दिखाते हैं वो मैं बना सकती हूँ। बिल्कुल, बच्ची का कहना है कि जो भी डिज़ाइन हो ज़ैनब बना सकती है और मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आते हैं डीन स्ट्रीट सेंटर, और यहाँ पर ज़ैनब के जो यूनिक स्टाइल है मेहंदी लगाने का वो यहाँ पर जो है डिमांड कर रहे हैं। और अभी भी लाइन में काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ज़ैनब फ्री होगी और चांद रात पर ज़ैनब से वो जो है मेहंदी लगाएंगे। जी, पेशावर के बाद रुख करते हैं अब कोयटा का, जहां चांद रात पर ईद शॉपिंग के साथ साथ मीठी ईद की खुशियां मनाने के लिए बेकरी आइटम्स की खरीदारी भी की जा रही है। मजीद बताएंगे फजल तबाब। फजल बताएगा बेकरीज में कैसा रश दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, वक्त कम मुकाबला सख्त की सूरत कोयटा में भी है, जहां भरपूर अंदाज से बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स में ईद की ख़रीदारी जो है चांद रात को की जा रही है। वहीं पर बेकरी में मुख्तलिफ शहर के मकामात पर कायम बेकरीज में बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। चूँकि जहां ईद की ख़रीदारी हो चुकी है, वहीं पर अब बेकरी का जो आइटम है वो ख़रीदा जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर मुख्तलिफ नए डिज़ाइन के केक है, बिस्किट्स है और इसके अलावा मिठाइयाँ जो है वो ख़रीदी जा रही है। इस वक्त हमारे दुकानदार
दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं भाई कि किस कदर रश है और क्या क्या फरोख्त कर रहे हैं आप? जी, हम जो है आज चांद रात है जैसे, और हम जो है इस टाइम आपने देखा हमारी दुकान में रश भी है काफ़ी, तो हम जो है मिठाइयाँ लोग ले रहे हैं क्योंकि चांद रात है, ये ऐसा आइटम है जो कि जिसके बगैर ईद की टेबल जो है वो पूरी नहीं होती, और इससे ईद की खुशियाँ जो है लोग अपने रिश्तेदारों में, प्यारों में, दोस्तों में बांटते हैं। तो यहाँ पे लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ मिठाइयाँ हैं जो बड़ी हमारी मशहूर हैं, जिसमें गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फ़ी है, उसमें मुख्तलिफ हलवा जात हैं जो लोग अपने प्यारों के लिए ले जाते हैं। खरीदारों का भी यही कहना है कि ईद की शॉपिंग जो है वो आखिरी मराहिल में है, ताहम अब चूँकि मरहला है बेकरी के आइटम खरीदने का, तो इस वक्त वो बेकरी में जो है मौजूद है। जी मीठी ईद पर मीठे की खरीदारी इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में अपडेट कर रहे थे।